नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेड़ी कभी-कभी मदद माँग कर फँस जाता है ना? अ, मतलब एक चीज़ तो ये होती है कि मदद का प्रोग्राम है, ठीक है? और हमें रिहैब सेंटर में या वैसे भी कहीं पर भी या एनए में ये बताया जाता है कि मदद माँगनी है, ठीक है? संगी साथियों से मदद माँगनी है, रिकवरी की मदद माँगनी है और अपने स्पॉन्सर से मदद माँगनी है, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से मदद माँगनी है। कहीं भी कुछ हो जाए, अटक जाओ तो मदद माँगनी है। लेकिन ये जो मदद माँगनी है ये ज़्यादातर सिर्फ़ रिकवरी में आगे बढ़ने की मदद माँगने का कार्यक्रम है। और ये मदद माँगना भी सुधार में आगे बढ़ने के लिए या कोई ऐसी चीज़ जो रोड़ा बन रही है हमारे सुधार में, हमें रोक रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है या विचलित कर रही है, परेशान कर रही है या हमें नशा करने के हमारे हालात पैदा कर रही है या नशे की तरफ हमें ले जा रही है, खिंचाव बढ़ रहा है, जुनून बढ़ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हमें शेयर करना है, ऐसी बातों को, ऐसी फीलिंग्स को। और कोई भी जो भी हम नशा करते थे, या तो वो या कोई भी नशा, है ना? लेने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले हमें मदद माँगनी है। नशा करने से पहले मदद माँगनी है, ठीक है? तो ये जो मदद है, अगर आप इसको पहचान लो कि ये कौन-सी मदद है, जैसे कि अगर कोई धार्मिक सवाल है, ठीक है? तो धार्मिक सवाल को आप अपने बड़ों से या पंडित जी से पूछेंगे। ठीक है? अगर आप धर्म से जुड़े हुए हो, ठीक है? मज़हब से जुड़े हुए हो, तो उनसे पूछेंगे। इसी तरह ये हमारा नशे के सवाल हैं, नशे से बचने के, है ना? तो भई अब क्या करना है? अब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, अब वैसा हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? अब मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा नशा करने का मन कर रहा है, अब मेरा फीलिंग्स हो रही है, अब मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? ऐसा-वैसा जो भी है कि शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। मगर कई लोग कई लोग मदद माँगने में झिझकते हैं। उन्हें शर्म आती है। नहीं, कई लोगों को शर्म आती है, कई लोग खुददार होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो मदद माँगते में नहीं शर्माते, जिनका काम ही मदद माँगना हो जाता है ना? यानी वो किसी भी तरह की अगर मदद माँग रहे हैं, रुपये की, पैसे की, सुधार की, इसकी, उसकी, तो उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है। वो खुल के, यानी इसको टोपी रखना कहते हैं कि वो खुल के टोपी रख रहे हैं। कोई मदद माँगने के नाम पर कारोबार कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, उसे पता है कि एक लड़का था, है ना? फ़ेसबुक पर आया, दुआ सलाम हुई, उसके बाद भाई ये मदद का प्रोग्राम है और आप मेरी एक मदद कर दो, मुझे मीटिंग जाने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे फ़ादर मुझे जाने नहीं देते, है ना? ये वो, और कम से कम मुझे ₹500 दे दो ताकि मैं मीटिंग वगैरह कर लिया करूँ। तो ये उसके अहकाम से लग रहा था कि ये फ़ेक है। ये अभी मुझसे माँग रहा है, मुझसे लेके दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से लेके तीसरे के पास जाएगा। होती नहीं है वो लड़कियाँ, है ना? तुम्हें मैसेज करेंगी और फिर तुमसे पैसा माँगेंगी, है ना? तुमने दे दिया तो तुम अच्छे, फिर तुमसे बात खत्म करके कि अम्मी आ गई, पापा आ गए, फिर किसी और से शुरू कर देंगी, फिर उसे फँसाएँगी, उससे पैसे माँगेंगी। ये लोग फेक होते हैं, कुछ ओरिजिनल भी ऐसा काम करते हैं, लेकिन इनके अपने रियल नाम, रियल फ़ोटो, ये सब रियल पहचान नहीं होती है। तो मदद माँगने का जो प्रोग्राम है, मदद देने का जो प्रोग्राम है, ये है एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का, सुधार में मदद करने का, रिकवरी में मदद करने का। अब वो पैसे माँग रहा है कि ये तो देगा ही देगा, है ना? मैं मीटिंग जाने के नाम पे माँगूँगा, मैं सुधार के नाम पे माँगूँगा, मैं कन्वेंशन जाने के नाम पे माँगूँगा, तो ये देगा ये, इसकी प्रोफ़ाइल बता रही है, ये एन-ए, 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 और सेंटर से संबंध है। लोगों को मीटिंग जाने की राह देता है, सुझाव देता है, समझाता है, मीटिंग जाओ, ये करो, वो करो, तो ये तो देगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था शायद कि मैं इन चीज़ों से उसके पहले, बहुत पहले निकल चुका हूँ। ये चीज़ें बहुत मेरे साथ हुई हैं, लोगों ने बहुत टोपियाँ पहनाई हैं, बहुत इमोशन का फ़ायदा उठाया है ना? भावनात्मक जज़्बातों से खेले हैं। और कौन असली में पैसे माँगना चाह रहा है सुधार के लिए, कौन टोपी फिराना चाह रहा है, इसका इल्म हो जाता है, समय के साथ-साथ जैसे-जैसे हमारे अनुभव बढ़ते हैं। तो ऐसे भी मदद माँगने वाले लोग हैं, जो सिर्फ़ टोपी रखने के लिए, बटोरने के लिए मदद माँग रहे हैं, ठीक है? ऐसे भी हैं जो अपनी छोटी-मोटी मजबूरी बताकर आपको, आपके इमोशन का फ़ायदा उठाकर आपसे कुछ पैसा ऐंठ रहे हैं, ठीक है? और बाद में आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इसका काम है, उसने दूसरे के साथ भी ऐसा किया था और तीसरे के साथ भी ऐसा किया था, वो सबके साथ ऐसा करता है। जब ये आपको पता लगा, आप अवेयर हो गए। जब आप अवेयर हो गए, तो जब कोई दूसरा आपके साथ ऐसे करेगा, तो आप अवेयर तो हो चुके हो, ठीक है? उसको आप नहीं दोगे या दोगे तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस से, एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का जो नाम है, वो रुपये पैसे का नाम नहीं है, सुधार का नाम है, रिकवरी में आगे बढ़ने का
नाम है, नशे की तलब परेशान कर रही है, नशा उठा रहे हो तो उसमें आप मदद माँग लो। लेकिन कई जो ऐसे होते हैं जैसे कि आप हॉस्पिटल लाइन को ले लो, सरकारी हॉस्पिटल लाइन को, खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार है, उसको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ज़्यादा हालत ख़राब है। जिस हॉस्पिटल आप जा रहे हो, आपको मालूम पड़ता है कि वहाँ पर एक जानने वाला है वहाँ का कर्मचारी, जो हमें मतलब पर्चियों की लाइन से, डॉक्टर की लाइन से, दवा की लाइन से, टेस्टों की लाइन से थोड़ा बहुत बचा सकता है, हमारा एडमिशन वहाँ करवा सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है ये काम। ठीक है, आपको ख्याल आया कि हाँ वो है, आपने उसको फ़ोन करा, भाई ऐसे-ऐसे मैं वो हूँ, अच्छा, अच्छा, हाँ भाई ऐसे-ऐसे बात है और फलाँ की तबीयत ख़राब है और थोड़ा-सा हेल्प चाहिए थी तुम्हारी, ठीक है? उसने कहा भाई ठीक है आ जाना, वो मना तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको सैकड़ों मदद के लिए पुकारते हैं, वो सैकड़ों को किसी को मना कर देता है, किसी को हाँ कर देता है, तो होती है ना अंदर से वो चीज़ कि हम किसी को मना नहीं कर पाते और किसी को मना कर देते हैं। अब मदद माँगने वाले ने उससे मदद माँग ली, उसने हॉस्पिटल में उसका जो मरीज़ है भर्ती करा दिया, इलाज उसका चलने लगा, चेकअप, टेस्ट वगैरह हुए, ठीक है? ऑपरेशन के लिए एडमिट हुए, ऑपरेशन हुआ, ठीक है? अब ऑपरेशन होकर मरीज़ वहीं है या घर चला गया है, दोनों ही सूरतों में अब जिसने मदद माँगी थी हॉस्पिटल के कर्मचारी से, अब वो उससे मदद माँगकर होता क्या है कि जब भी वो उस एरिया में आता है, जहाँ वो हॉस्पिटल है, वो उससे फ़ोन करता है, वो खाना खाने जा रहा है तो भाई और खाना खाते में उस कर्मचारी का जैसे फ़ोन आ जाता है, भाई मैं फलाँ होटल पे खाना खा रहा हूँ, भाई आ जाओ तुम्हारे लिए भी पैक करके ले आऊँ, है ना? तो नहीं, नहीं मेरे लिए पैक मत करके ला, ठीक है। अब देखा क्या जा रहा है कि जब भी वो वहाँ आ रहा है, तो वो उस कर्मचारी के साथ रह रहा है। उस कर्मचारी के साथ भाई-भाई जी करके टहल रहा है, ठीक है? उसे समय दे रहा है, वो कर्मचारी उसे रात को, आधी रात को, सुबह को, दिन को, है ना? कभी भी फ़ोन कर रहा है, किसी भी ज़रूरत के लिए वो आ रहा है वहाँ से। क्यों? अगर जिसने मदद माँगी है, उसको अगर तुम फ़ोन करने लगो, भाई ऐसे-ऐसे यार जैसे रात के 3 बज रहे हैं, आजा, है ना? ज़रा तेरी ज़रूरत है। तो हो सकता है वो कोई भी बतौल दे दे, कोई भी परेशानी बता दे, बीवी, बच्चा, माँ-बाप, भाई-बहन, मजबूरी, काम-धंधा, ये वो, तबीयत खराब। लेकिन जिसने उसकी मदद करी है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, वो अगर फ़ोन करेगा तो वो उसे मदद नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, फ़ौरन आएगा, ठीक है? यानी हुक्म का गुलाम बनकर मैंने ऐसे व्यक्ति को उसके पीछे-पीछे टहलते हुए देखा है। अब वो उसे खिला रहा है, पिला रहा है, ठीक है? ज़्यादा समय उसके साथ गुज़ार रहा है, उसके साथ रहना उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो कहीं और भी जाना चाहता है, लेकिन उसके साथ खड़ा है, वो कह रहा है मेरे साथ यहाँ चल, तो जाना पड़ रहा है। वो रात को बुला रहा है तो आना पड़ रहा है। वो फ़ोन करके बोल रहा है यार तेरे पास ₹500 पड़े हैं, ज़रा ₹500 पेटीएम कर दियो यार ज़रा, ज़रूरत है ले लियो, ठीक है? तो वो उसको ₹500 पेटीएम करेगा, है ना? मना नहीं कर पा रहा है, ठीक है? उसको भी पता है माँगने वाले को कि इसके पास हैं, तो जिसके पास हैं वो क्या कहेगा कि मेरे पास नहीं है, भाई इसने मेरी मदद करी है, ये तो सब जानता है मेरे बारे में और मैं इसको मना नहीं कर पाऊँगा, इसने मेरी इतनी मदद करी है। तो अब क्या है ये सिलसिला जारी हो चुका। देखा जा रहा है कि वो उसी के साथ खड़ा रहता है, देखा जा रहा है कि वो उसे खिला रहा है, देखा जा रहा है वो उसे पिला रहा है, देखा जा रहा है वो उसी के साथ टहल रहा है, दूसरों के साथ टाइम देना चाहता है वो, लेकिन उससे ये नहीं कह रहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम बात करो मैं आ रहा हूँ, ये नहीं कह पा रहा है वो शर्मा-शर्मी में, ठीक है ना? तो यानी जितना उसने मदद करी नहीं होगी, अब मदद माँगने वाला जीवन भर उसकी मदद करेगा। जिसने मदद माँगी थी अब वो जीवन भर उसकी हुक्म का गुलाम रहेगा। ठीक है? ऐसा होता है। हॉस्पिटल हो या कोई भी कानूनी मसला हो, कैसा भी मसला हो, ठीक है? जिस तरह हॉस्पिटल में और मरीज़ जा रहे हैं, तो उन्हें भी एडमिशन मिलता है। वो भी सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि लाइन लगानी पड़ती है। पर्ची की लाइन लगानी पड़ेगी, डॉक्टर की लाइन लगानी पड़ेगी, दवाई की लाइन लगानी पड़ेगी, टेस्ट लिखेंगे तो टेस्ट की लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है? और जब तक आप डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, आप टेस्ट वाले के पास जाओगे तो टेस्ट वाले का टाइम पूरा हो चुका होगा, वो जा चुका होगा, ठीक है? और आपको अगले दिन आना पड़ेगा, फिर उसकी रिपोर्ट लेने आना पड़ेगा, है ना? बीच-बीच में आना पड़ेगा, ये करना पड़ता है, ये मुसीबत थोड़ी-सी उठानी पड़ती है। लेकिन इस थोड़ी-सी मुसीबत उठाने के पीछे अगर आपने किसी से मदद माँग ली, तो जीवन भर उसकी पूँछ के पीछे आपको घूमना पड़ता है। समझे ना दोस्तों? तो मेरा सुझाव ये है कि जितना हो सके किसी का एहसान ना लो, जितना हो सके, ठीक है?
ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही तो है कि आपको लाइनों में लगना पड़ेगा बस। एक दिन की प्रॉब्लम होगी, आपका नंबर आएगा, आपका मरीज़ डॉक्टर को दिखा दिया जाएगा। डॉक्टर उसे एडमिट करेगा या घर बैठे दवाई लिखेगा, जो भी होगा, टेस्ट वगैरह लिखेगा, आप उसे खुद से भाग-दौड़ करके कर लो। ये तो कुछ समय की भाग-दौड़ होगी, लेकिन जिससे आपने मदद माँगी, उसने आपकी थोड़ी-सी मदद कर दी। अब जीवन भर उसके हुक्म का गुलाम बन के आपको रहना पड़ेगा। ये मिसालें देखने को मिलती हैं दैनिक जीवन में, इस संगठन में, इस समाज में। ठीक है? और अगर एक मसला इसमें ये आता है कि अगर कल को किसी न किसी बात पर आप दोनों की बिगड़ जाती है, किसी भी बात को लेकर, ठीक है? क्योंकि बात वो कोई भी हो, ठीक है? किसी ने कुछ उसके कान भर दिए, किसी ने उसके कान भर दिए, किसी ने मदद माँगने वाले ने मदद देने वाले के बारे में कुछ कह दिया, जिससे कहा उसने उससे कह दिया, इस तरह से अगर बिगड़ भी गई, तो फिर ये दुश्मनी जो पैदा होगी, है ना? ये दुश्मनी ऐसी दुश्मनी होगी जैसे सौदागर फ़िल्म के राजकुमार और दिलीप कुमार की। ये दुश्मनी ऐसी दुश्मनी होगी जैसे सनम बेवफ़ा फ़िल्म के तुम्हारे डैनी डेंजप्पा, सलमान खान वगैरह, इनकी जो दुश्मनी होती है ख़ानदान की, ये दुश्मनियाँ ऐसी होती हैं फिर कि मार दें, काट दें, पीट दें, बर्बाद हो जाए। और सबसे गाना, अरे भाई इसकी मैंने मदद करी थी, है ना? इसके फलाँ एक मरीज़ की तबीयत ख़राब थी, उसे मैंने एडमिट कराया था, डॉक्टर से बात करी थी, पर्ची वाले से बात करी थी, मैंने अपनी नौकरी दाँव पे लगाई थी। मैंने अपनी नौकरी दाँव पे लगाई थी और इसके मरीज़ को एडमिशन दिलवाया था और इसके मरीज़ का ऑपरेशन करवाया था, आज इसका मरीज़ ठीक है। मैंने इसके लिए ये किया था, मैंने उसके लिए वो किया था। अब उस तरफ दूसरी तरफ वो दूसरों से कह रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ, इसने ये करा तो क्या, मैंने इसे खाने खिलवाए, है ना, चाय पिलवाई, बीड़ी सिगरेटें पिलवाई, घुमाया-फिराया, इसके साथ रहा, इसने पैसे माँगे, पैसे दिए, ये हुआ। अब क्या है, मनमुटाव हो गया, है ना? दुश्मनी पैदा हो गई, आत्म शांति भंग हो गई। ठीक है? क्या मिला? दुश्मनी, बर्बादी। तो दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ना, ये एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर निर्भर है। तो ये मदद जो होती है ना दोस्तों, शब्दों की मदद होती है, रिकवरी की मदद होती है। ठीक है ना? आप रिकवरी की मदद माँगोगे, आपको हज़ारों मिल जाएँगे। जब भी आप रिकवरी की आप नहीं भी माँगोगे और आप खड़े हो, तो खुद ब खुद आपकी मदद करने के लिए लोग आ जाएँगे। खुद ब खुद आपको सुझाव देना शुरू कर देंगे, है ना? आप मदद नहीं माँग रहे हो, तो मदद माँगे, लेकिन कभी रुपये की, पैसे की और इस तरह की मदद ना माँगे कि आपको उसकी पूँछ के पीछे घूमना पड़े। धन्यवाद।